बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम तीसरे लेक्चर में की समरी में आ रहे हैं, जिसमें उनका सेशन 5 था, लेसन 5 था। और उसमें काफ़ी नई नई चीज़ें थी, तो सारे लेसन 5 के मैंने सिर्फ 3 अलग से वीडियोस भेजी और इसका शायद 4 भेजी, और ये उसका समरी में आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो है वो अभी ऑडियंस की रिसर्च के ऊपर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसके उन्होंने लाइव डेमो शुरू किया है, जिसमें वो प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा रहे हैं कि हम टूल्स को इस्तेमाल करके अपनी ऑडियंस को कैसे जो है वो उसके इंटरेस्ट को, ऑडियंस के इंटरेस्ट को कैसे अब वैलिडेट कर सकते हैं। तो अब उसमें उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला यूज़ किया कि एड शुड नॉट बी लाइकेबल, इट्स शुड बी लिकेबल। तो इसका यही मतलब है कि आप गुजर रहे हैं, आपके सामने हज़ारों एड्स आते हैं एक दिन में, लेकिन आप हर ऐड पर नहीं रुकते। ठीक है, बहुत सारे अच्छे हर ऐड बनाए होते हैं लोगों ने, लेकिन हर ऐड पर रुका नहीं जा सकता। इवन दो कि अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च भी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर चीज़ इतनी अट्रैक्टिव बनाई जाएगी कि आप उसके लिकेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा मुंह में पानी आए देख के, उसके ऑफ़र, उसकी कलर्स, उसका डिज़ाइन, उसके प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो कि अब आपको रुकने पर मजबूर कर दे, आपके को अपील करे, तो तब जाके वो आपको एक अच्छा ऐड मिलेगा, आप उसके कन्वर्टेबल ऑडियंस बनेंगे। तो फिर उन्होंने वैसे इन जनरल प्रेशर के बारे में बताया कि हम जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, और ये सारे मुश्किल सारे काम नहीं करते, पेपर वर्क नहीं करते, अपने आप को सेल्फ टीच करना स्टार्ट नहीं करते, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ये सारा कुछ हम पर प्रेशर बिल्ड करता है, और प्रेशर बिल्डिंग के अंदर, उस प्रेशर के अंदर हम बेहतर परफॉर्म करते हैं। ये एक जनरल उन्होंने साइकोलॉजिकल एलिमेंट बताया कि हम पर जब प्रेशर आता है, तो हमारे ब्रेन जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास ऑन पेपर भी। जब हम ऑडियंस के वो बना रहे हैं, सारे अपने स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जो है वो नरम बिस्तर में बैठ कर करोड़ कोर आइडियाज़ नहीं आते। हार्ड कोर आइडियाज़ जो है उसके लिए आपको मार्केट में निकलना पड़ता है। तो इसके लिए एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड चाहिए, इन सारी चीज़ों को करने के लिए, जितनी भी कही जा रही हैं अभी तक। और आगे इसके मज़ीद और डिटेल आएंगी कि क्या करना है। अभी तक हम पेपर की बात कर रहे थे, रिसर्च की बात कर रहे थे, लेकिन आगे जाकर भी आपको पता लगेगा कि और क्या मुश्किलात हैं इसमें। तो सिर्फ आप ऐसे माइंड का ना हो कि बस किसी ने आपको चैलेंज कर दिया है, या आपने आपको खुद चैलेंज कर दिया है, और एक हिट एंड ट्रायल के लिए काम करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं, जस्ट चैलेंज के तौर पर लेके, लेकिन आपको आपका माइंड जो है, और राइट बिजनेस माइंड और नहीं है, तो वो आप उस सारे वेंचर में फेल कर सकते हैं। तो सर समीर अपने बारे में बता रहे हैं कि वो 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ते हैं डेली। हर घंटे के अंदर 15 मिनट वो देते हैं सिर्फ रीडिंग के लिए। बाकी सारा काम अपनी जगह होता है, लेकिन रिसर्च को साथ साथ लेके चलते हैं। आर्टिकल अभी क्या मार्केट में चल रहा है, तो इवन दो वो अपना फ्रीलांस कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन वो 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रीडिंग एंड एवरीथिंग, ताकि वो अपने अपने काम में ऑन टॉप रह सकें। तो इन समरी, जब तक आपका माइंड ऑर्गेनाइज्ड, एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग वाला ना हो, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग वाला ना हो, ओपन टू चेंज ना हो, अपनी गलतियों से सीख कर आगे चलने वाला ना हो, तो फिर आप इन सारे चीज़ों में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकेंगे जिस जिस जो कि विनिंग एक कॉम्बिनेशन बनाता है। उसमें एक कंज्यूमर वर्सेस कस्टमर की बात आई, जो कि वैसे तो लाइट टच करके गुजर गया, लेकिन कुछ और Q&A सेशन में, और जो है वो इसमें बात हुई कि कंज्यूमर और कस्टमर के आपका कंज्यूमर अलग और कस्टमर अलग भी हो सकता है। इस दो में फ़र्क क्या है, कि उन्होंने मैगी नूडल्स की वैसे एग्जांपल दी कि आपका कंज्यूमर जिसने वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना है, वो मैगी नूडल्स जो कंज्यूम करते हैं, उसका मेजॉरिटी किड्स एज से बिलोंग करती है, टीन एज से बिलोंग करती है। और जबकि आपका कस्टमर जो है, जिसने उसके लिए पे करना है, जो उसको फाइनेंस करेगा, वो पेरेंट्स हैं उनके, उन बच्चों के। तो आपने जो है वो अपनी टारगेटिंग दोनों तरफ अलग अलग आपकी होगी, आपका उनके इंटरेस्ट मिक्स भी अलग अलग होंगे। तो बच्चे तो एड्स नहीं देख रहे, बड़े ही एड्स देख रहे होंगे, तो आपने किस तरह अप्रोच करना है अपनी प्रोडक्ट को लेके, अगर तो उनके कस्टमर और कंज्यूमर की
उसमें फील्ड्स में फ़र्क आ रहा है इंटरेस्ट के अंदर। तो टूल्स में उन्होंने बताया कि ऑडियंस इंसाइट्स, इनका एक फेसबुक का टूल है, लेकिन इस तरह के इंसाइट्स फेसबुक, गूगल, टिकटॉक हर एक की अपनी अपनी होती हैं। तो और ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं कि जो आपने सारा पेपर वर्क किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की है सारी इंटरेस्ट को निकालने के लिए, तो उसको वैलिडेट करना। आपने सोच लिया, आपने सर्वे भी कर लिया, आपने न्यूज़ आर्टिकल्स भी देख लिया, आपने बिजनेस आर्टिकल्स भी देख लिया, आपने रिसर्च कर ली, लेकिन अभी तक उसको वैलिडेशन नहीं मिली। यानी वैलिडेशन मतलब ऑथेंटिकेशन। अब क्या चीज़ है जो जाके अभी हमें वो वेरीफाई करेगी कि जब तक हम जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि वो डायरेक्शन सही है कि गलत, वो हमें टूल्स के इस्तेमाल से पता लगेगा। टूल्स में जब हम वो सजेशंस और वगैरह डालना शुरू करेंगे तो वो आगे उससे रिलेटेड सजेशन हमें बताएगा। हो सकता है वो हमारा एज ग्रुप जो हमने सोचा था उसको चेंज करवाए, हो सकता है जो हमने इंटरेस्ट डाले हैं वो उसको चेंज करवाए, हो सकता है मेल फीमेल डेमोग्राफिक जो हमने बनाए थे उसको वो चेंज करवाए अपने सजेशंस के बेस पे। फिर जो है वो किड्स, अब मैंने इस कहा था कि मैं एक वैसे सवाल करूंगा कि जिसमें किड्स प्रोडक्ट जो है उसके अलावा मेरे के मिडिल एज्ड कोई प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा हो, उसके एग्जांपल सोचें जहाँ पर कंज्यूमर और कस्टमर के अंदर फ़र्क हो। लेकिन मैं क्यूए ऑलरेडी बना चुका हूँ और फिलहाल इसका क्वेश्चन मैं नहीं बना सका, लेकिन अगर आपको आता है तो आप ऐसे कमेंट्स में बता सकते हैं इस वीडियो के, या फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता दें। फिर आप जब कैंपेनिंग रंग एनालिटिक्स में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको वो करंट एनालिटिक्स दिखाएगा, जो एक्चुअल डेटा है, जो कि आप फॉर एग्जांपल 1 2 4 10 जितनी भी कैंपेन्स रन कर रहे हैं, हर कैंपेन के से रिलेटेड एक्चुअल जो हिट्स आ रहे हैं आपको वो दिखाएगा। लेकिन उसके बाद एक होता है पोटेंशियल का सेगमेंट, वो आपको स्क्रीन में उन्होंने दोनों स्वैप करके दिखाए थे कि करंट ये चल रहा है, एक्चुअली डाटा ये है मेरी एक कैंपेन का, लेकिन मैं पोटेंशियल में डाल रहा हूँ, न्यू इंटरेस्ट कैंपेन बना रहा हूँ, तो उसमें वो पोटेंशियल ऑडियंस के डाटा बताएगा। और उसमें फ़र्क भी हो सकता है कि एक्चुअल में आपने अगर एक कैंपेन चलाई है, आप उसको चला रहे हैं एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट बेस के ऊपर, उसमें आपको डेटा फॉर एग्जांपल दिखा रहा है कि 20% वेमेन हिट कर रही हैं और 70% या 80% मेल इंप्रेशंस आ रहे हैं, लेकिन वो जब आप उसी के पोटेंशियल स्क्रीन में जाते हैं और दोबारा एक इंटरेस्ट मिक्स बताते हैं, तो वो पॉसिबल है कि वो आपको बता दे कि आपकी जो पोटेंशियल ऑडियंस जो बैठी हुई है ना, आप अभी तो मेल को टारगेट कर रहे हो, लेकिन पोटेंशियल ऑडियंस इसमें मेल फीमेल की ज़्यादा है, जो इसके इस सेम सिमिलर इंटरेस्ट को रखते हैं जो आपने इंटरेस्ट मिक्स बताया, तो आप वुमेन को टारगेट करो। ठीक है, तो वो आपको पोटेंशियल से एक गाइड करने की कोशिश करेगा कि आप अपनी अपनी कैंपेन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो वो वुमेन से रिलेटेड जो उन्होंने कैंपेन दिखाई थी, वो उसमें लाइव एग्जांपल दिखा दी थी कि उनके एक्चुअल और पोटेंशियल में फ़र्क था। तो उसमें वो बता सकता है कि वो यही दिखा रहे थे कि वो लोकल लोकल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि आपकी पोटेंशियल ऑडियंस जो है वो कहीं और बैठी हुई है और ब्रॉड बैठी हुई है। बेशक वो पाकिस्तान से बाय कर रहे हैं, लेकिन उस वो सिमिलर इंटरेस्ट रखने वाले बाहर बैठे हुए हैं। तो आप अगर जो है वो उनको एंगेज कर लेते हो किसी तरीके से, तो आपको रिमोट ऑर्डर मिल सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है वो जो आपको बनाने में मदद कर सकती है, अगर आप वो उसको फॉलो करो। नहीं करना चाहते वो तो डेफिनेटली इट्स योर चॉइस, को वो फोर्सफुली तो कोई कैंपेन नहीं बनवाएगी। टूल्स जो भी हैं, तो अम, और फिर उन्होंने बताया कि जी मैं वो टारगेट कर रहे थे, उन्होंने जो पेपर पर ड्रॉ किया था पेपर बोर्ड पे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं 16 से 25 के दरमियान करूंगा टारगेट, लेकिन जब वो फेसबुक में गए टारगेटिंग के लिए, तो फेसबुक तो मिनिमम एज ही 18 से स्टार्ट कर रहा है, तो वो 16 17 वाले तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि उससे फेसबुक टारगेटिंग में आ ही नहीं सकते। फिर एक ऐड लाइब्रेरी का बताया कि अगर एक ऐड लाइब्रेरी का होता है लिंक, मैंने चले वो मैं लिंक जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक से जो है वो आपको कंपेटिटर्स के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अंदर क्या कंपेटिटर एड्स चल रहे हैं ऑलरेडी इन मार्केट, वो वहाँ पर दिखाता है। तो आप कंपेटिटर की स्ट्रैटेजी और ऑडियंस मिक्स तो नहीं देख सकते वहाँ पर जाकर, लेकिन कीवर्ड्स आपको नज़र आते हैं। तो कीवर्ड्स जिसे आपको थोड़ा बहुत, ये कीवर्ड्स एग्जांपल गलत हो गए कि ईएच लिखा गया, कीवर्ड्स जो हैं वो आपको बताते हैं कि कंपेटिटर क्या सोच रहा है, किस लफ्ज़ पे फोकस कर रहा है, किस तरह का ऐड दिखा रहा है, क्या मॉडल्स दिखा रहा है, क्या कलर्स हैं, क्या स्कीम चल रही है,
फ़ॉन्ट्स क्या चल रहे हैं, कितना अट्रैक्टिव है, कितना नॉन, तो वो उससे बेहतर आपको कैंपेन बनानी है, ठीक है। तो फिर उस टूल्स को इस्तेमाल करके हमारे आइडियाज़ को वैलिडेशन मिलती है। जो हमने पेपर पर ब्रेनस्टॉर्म किया है, तो ये चीज़ें हमें वैलिडेट करेंगी टूल्स के ज़रिए। और हमें टूल्स का इस्तेमाल हमें पहले सारे जितना भी हमारा ग्राउंड वर्क था उससे बेनियाज नहीं करता कि जी हाँ टूल्स ही हम सारा कुछ बता देगा, नहीं। आपको ग्राउंड वर्क करना है, टूल्स आपको सिर्फ असिस्ट करेंगे ये बताने के लिए क्योंकि आपका ग्राउंड वर्क ठीक था कि नहीं, ठीक है। तो यू हैव टू गो थ्रू द ग्राउंड वर्क। तो अगर रिसर्च किए बगैर ही आप डायरेक्ट आके टूल्स के इस्तेमाल से कैंपेन चलाना शुरू कर देंगे तो आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं, क्योंकि फेसबुक इम्प्रेशन पर चार्ज करता है, आपके उस पर चार्ज नहीं करता, क्लिक्स पर या इम्प्रेशन पर चार्ज करता है, आपके एंगेजमेंट पर चार्ज नहीं करता। तो अब एंगेजमेंट और इम्प्रेशन में क्या फ़र्क है? इम्प्रेशन वो होता है जो कि आप तकरीबन हाफ अ सेकंड, उन्होंने स्पेसिफिकली 300 मिली सेकंड लिखा हुआ था, लेकिन हम उसको हाफ अ सेकंड कंसिडर कर लेते हैं कि हाफ अ सेकंड तक कोई चीज़ अगर आपकी स्क्रीन पर रहे, आप उसको विजुलाइज करो, तो वो आपका इम्प्रेशन काउंट हो जाता है, ठीक है। अब आप उस पर हवर करते हो या नहीं करते, डजेंट मैटर, क्लिक करते हो नहीं करते, डजेंट मैटर, आपका इंप्रेशन काउंट हो गया। तो आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, अगर आप हाफ अ सेकंड स्क्रॉल डाउन किया, हाफ अ सेकंड ठहरे, फिर स्क्रॉल डाउन किया, हाफ अ सेकंड ठहरे, फिर स्क्रॉल डाउन किया, हाफ अ सेकंड ठहरे, तो उसमें जो है वो आप आपके 4 इंप्रेशन काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक स्क्रॉल में जो है वो हाफ अ सेकंड में ही 4 स्क्रॉल आप नीचे कर गए, तो आपका कोई भी इंप्रेशन काउंट नहीं होगा, उनके पैसे नहीं कटेंगे ऐड वालों के जिन्होंने ऐड कैंपेन चलाई हुई है। तो एंगेजमेंट क्या होगा? एंगेजमेंट होगा कि आप उस पर हवर हवर करके आए। अम, आपने जब हवर किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, क्लिक किया, तो उसको एंगेजमेंट कहेंगे, उसको एंगेजमेंट कहेंगे। और कन्वर्जन फिर एक थर्ड स्टेप है कि एंगेजमेंट के बाद अगर वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है, सेल ही लेकर आ जाते हैं आप उस साइड से, तो वो कन्वर्जन है। तो अब इसके बाद जो है उन्होंने जर्नी डायग्राम का बताया, कि अब इन सारी चीज़ों को जो हमने बात की, तो जर्नी जर्नी डायग्राम तो उन्होंने खैर इस तरह शो की, हमारे पास एक ही जर्नी डायग्राम बनेगी। उस जर्नी में बेसिकली आपके कस्टमर की पूरी जर्नी दिखा रही है, प्रोडक्ट एक एक एड से ले, एक कस्टमर के अपीयरेंस से लेकर आप एक सेल में कंफर्म होने तक आपका सारा साइकिल क्या चल रहा है, उसमें दिखा रहे हैं वो इस जर्नी डायग्राम में। तो यहाँ पर वो कस्टमर आया है, कस्टमर ने आपका जो है वो बता रहे हैं कि जी ऐड देखा है, ऐड देखकर उस वो लीड कर गया कि व्हाट्सएप नंबर उसको मिला है, वो या फिर उसने जो है वो किसी वेबसाइट पर क्लिक किया है। अगर व्हाट्सएप में नंबर नहीं है तो उसने वेबसाइट पर क्लिक किया है, और वहाँ से अपना ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर कन्फर्म करना शुरू किया, तो वो सारा ऑनलाइन फॉर्म फिल हुआ आप उसका। तो चाहे वो व्हाट्सएप से आया या ऑनलाइन फॉर्म से आया, कम्युनिकेशन हो गई है। फिर कंफर्मेशन कॉल आपने उसको की है, जो भी नंबर उसने आपको दिया था। फिर उसके बाद जब ऑर्डर आपने स्टोर वालों को दिया है, उन्होंने पैक किया है। पैकेजिंग के बाद जो है वो आपने उसकी शिपमेंट करवाई है कोरियर वालों के ज़रिए। कोरियर वाले या तो आपका जो है वो कैश कलेक्ट करके, सीओडी कलेक्ट करके आपके पास बैंक में जमा करा देंगे, या फिर वो रिटर्न आ जाएगा जी कस्टमर ने पसंद नहीं किया, या सीओडी भी डिपॉजिट हो गया और कस्टमर को पसंद नहीं आया, वो 3 डे पॉलिसी आपकी, या 5 डे पॉलिसी, 7 डे पॉलिसी, उसके अंदर अंदर उसने आपको रिटर्न कर दिया है। तो अब ये सारी चीज़ें इसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है, नीचे आपके डिपार्टमेंट्स डिफाइन हो रहे हैं कि सबसे पहले आपका अगर कस्टमर जहाँ पर एंगेज हो रहा है आपके साथ, वो आपका ऐड प्रोसेस है, जहाँ पर आपका ऑर्डर कंफर्म हो रहा है, वो या तो वेबसाइट है या यहाँ पर व्हाट्सएप है। फिर या जब आप कस्टमर सर्विसेज दे रहे हो, उसको कॉल बैक कर रहे हो, उसकी पैकिंग वगैरह कर रहे हो, डिलीवरी पैकिंग तक वो कस्टमर सर्विसेज जा रही हैं। डिलीवरी में सारा आपका डिलीवरी डिपार्टमेंट आ गया। और फिर आपका जब कैश वगैरह कलेक्ट हो रहा है, तो आपके वहाँ पर इनवॉइस भी जनरेट हो रही है, वहाँ पर बैंक भी इन्वॉल्व हो रहा है, आपको वर्किंग कैपिटल भी आ रहा है। तो ये चीज़ें आपके वो डिफाइन कर रहे हैं फाइनेंस को। तो इसमें आपके रोल्स डिफाइन होंगे, आपके जेडीज डिफाइन होंगे, आपके टाइम टेबल्स डिफाइन होंगे, किस टाइम से किस टाइम तक किसने क्या सर्विस परफॉर्म करनी है। कॉल का एक नंबर होगा, एक सिम लेनी पड़ेगी, एक आपके एसेट्स डिफाइन होंगे, उसकी शिफ्ट्स डिफाइन होंगी, टीम बिल्डिंग डिफाइन होगी। इसमें वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट की मैनेजमेंट या मेकिंग या उसकी
सारी की सारी पूरी एक एसईओ सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। आपका एक रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट होगा जो कि मार्केट रिसर्च करके सब बेहतरीन चीज़ बेहतरीन रेट पर ख़रीद के ला रहा होगा। आपका पैकिंग या स्टोर डिपार्टमेंट होगा, सप्लाई चेन का और कोरियर सर्विस का पूरा एक डिपार्टमेंट होगा, रिटर्न मैनेजमेंट होगी, पॉलिसीज़ लिखी जाएंगी, बिलिंग और कैश इन्वॉल्व है तो आपका पूरा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर पूरा एक बिजनेस मॉडल का आपको एक ओवरव्यू सा मिल रहा है, आपका बिजनेस मॉडल कैसे ऑपरेट होने वाला है इन प्रैक्टिस। और ये भी सर्विसेज का नहीं बताया उन्होंने, सप्लाई का बताया, लेकिन सर्विसेज का भी इसी तरह का तकरीबन बनेगा। तो मेथड ऑफ आइडिया जनरेशन एंड वैलिडेशन जो अभी तक उन्होंने पढ़ाए हैं, आइडिया जनरेट होने से लेकर वैलिडेट करने तक आपको 7 8 9 तरीके उन्होंने बता दिए कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की है, मार्केट रिसर्च की है, क्वेश्चन फिल करवाए हैं, फेसबुक ग्रुप से गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे गए हैं, वेबसाइट्स पे आप गए हैं, न्यूज़ चैनल्स आपने देखे हैं, बिजनेस मैगजीन्स देखे हैं, आर्टिकल्स देखे हैं, जर्नल टूल्स लाइक जर्नल, फिर इसके बाद वैलिडेशन में आने के लिए फिर जर्नल टूल्स देखे हैं जैसे गूगल ट्रेंड्स। ये नॉन पेड फ्री टूल्स हैं। ट्रेंड्स में आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स नहीं मिलती, जर्नल ट्रेंड्स मिलते हैं। फिर स्पेशल टूल्स में आता है एनालिटिक्स, इंसाइट्स, या पेड डेटा भी होता है जो आप खरीद सकते हैं, तो परचेज डेटा भी होता है। फिर इसके बाद ऐड लाइब्रेरी है जहाँ पर आप कंपेटिटर रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आइडिया जनरेशन तो ख्वाब की बेस पर भी हो सकता है ना, किसी ने ख्वाब देखा, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, वो भी एक आइडिया जनरेट हो गया, ठीक है। हालांकि उन्होंने स्टेट्स का ख्वाब देखा था, स्टेट का नहीं, लेकिन बहरहाल एक मंसूब कर दिया गया आइडिया के साथ। तो ख्वाब से तो, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, तो दैट दैट एग्जीक्यूशन मैटर्स, ठीक है। तो उसकी भी एक जर्नी पूरी डायग्राम, पाकिस्तान बनने की पूरी जर्नी डायग्राम रही, मैं ये ख्याल में डुप्लीकेट कर गया हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसमें फिर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया था, वो मुझे ये डिलीट कर देना चाहिए था। एनीवेज दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन रेडी है, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।